एक बार एक बस में बहुत से लोग तीर्थ यात्रा करके लौट रहे थे। तभी अचानक से मौसम का रुख बदल गया और बहुत तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने लगी और बस के ठीक आगे आकर एक जोरदार बिजली गिरी। ड्राइवर संभलते हुए बस को चलाने लगा। थोड़ी ही देर में मौसम इतना खराब हो गया कि ड्राइवर ने बस को चलाने से मना कर दिया और बस को सड़क के किनारे लगा दिया। तभी उस यात्रियों से भरी बस में एक वृद्ध सज्जन व्यक्ति बोले कि शायद हम में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पाप अभी तक नहीं धुले हैं। और आगे उस सज्जन व्यक्ति ने कहा कि हम सब एक एक करके इस बस से निकलकर उस पत्थर को छूकर आएंगे और जो पापी होगा भगवान उसे स्वयं ही दंड दे देंगे। इस बात पर सभी यात्री सहमत हो गए और एक एक करके डरते हुए सभी यात्रियों ने उस पत्थर के पास जाकर उसे छूना शुरू कर दिया। बारी बारी से बस के सभी यात्रियों ने जाकर उस पत्थर को छुआ और लौट आए, लेकिन उनमें से किसी के भी ऊपर बिजली नहीं गिरी। तब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन पापी है। पर तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी। सभी यात्रियों ने इस युवक को बस से निकलकर उस पत्थर तक जाने के लिए कहा। अब तक सभी यात्रियों को लगने लगा था कि यही वो पापी है जिसकी वजह से हम सब मुसीबत में पड़े हैं। बड़ी जोर जबरदस्ती करने के बाद वो युवक बस से बाहर निकला और धीरे धीरे उस पत्थर की ओर बढ़ने लगा। अब सब यात्री बस यही कह रहे थे कि भगवान, हमने पापी तुम्हारे पास भेज दिया है, अब हम सबकी रक्षा करना। और जैसे ही वो युवक उस पत्थर के पास पहुंचा तभी एक जोरदार गरज के साथ बिजली गिरी। लेकिन ये बिजली उस युवक पर नहीं बल्कि उस बस पर गिरी जिसमें सभी यात्री सवार थे। पल भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। यात्रियों को लगा था कि वो युवक ही समस्या की जड़ है, लेकिन शायद वो नहीं जानते थे कि बेशक उस युवक के कारण ही जिंदा है। तो बस कहानी का सार बस इतना है कि अक्सर हम लोग अपने चाहने वालों को ही अपनी मुसीबत का कारण समझने लगते हैं और उनके बारे में बुरा भला सोचने लगते हैं। शायद हमें भूल जाते हैं कि लोग हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उनका रीज़न नहीं। तो अब से लोगों के बारे में बुरा सोचना बंद कीजिए और सबके प्रति एक पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।